नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी से अध्याय 1 में भक्ति धारा करेंगे। अध्याय 1 है जिसके 2 पद हैं, 2 भाग हैं। तो पहला भाग है विनय के पद जो सूरदास द्वारा लिखा गया है और दूसरा भाग है स्तुति खंड। तो ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो ये नोट्स हैं, आप इसे कर सकते हैं और कक्षा 10वीं के हैं पद खंड से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों से शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन था? इसका आंसर है गूंगा व्यक्ति। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? तो इसका आंसर है भगवान श्री कृष्ण से। इसके बाद तीसरा है, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसका आंसर है पारस एक प्रकार का पत्थर है जिसमें लोहे को सोने में परिवर्तित करने का गुण पाया जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, जायसी के अनुसार संसार की सृष्टि किसने की है? तो इसका आंसर है आदिकर्ता भगवान ने। और पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, ईश्वर ने रोगों को दूर करने के लिए क्या दिया है? मनुष्य को क्या दिया है? तो इसका आंसर है औषधियाँ। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, स्तुति खंड में जायसी ने कितने द्वीपों और भुवनों की चर्चा की है? तो 7 द्वीपों और 14 भुवनों की चर्चा की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जायसी ने किसका स्मरण करते हुए कथा लिखी है? तो जायसी ने भगवान का स्मरण करते हुए कथा लिखी है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न है, इसके साथ ही क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर क्यों माना है? तो सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर माना है क्योंकि निर्गुण तो रूप रेख गुण जाति से रहित होता है, अतः उसका कोई आधार नहीं होता, जबकि सगुण का आधार होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? तो इसका आंसर है गूंगा व्यक्ति फल के स्वाद का अनुभव अंदर ही अंदर करता है, वह उसे किसी को बता नहीं सकता। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, कुब्जा कौन थी और उसका उद्धार कैसे हुआ? तो कुब्जा कंस की नौकरानी थी, उसका काम कंस को माथे पर चंदन लगाना होता था। और जब कृष्ण मथुरा में पहुंचे तो सबसे पहले कुब्जा का ही सामना हुआ और कृष्ण ने कुब्जा के कुब पर हाथ रखा तो वह अनुपम सुंदरी बनकर उद्धार पा गई। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी क्यों कहा है? तो उसका आंसर है, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी इसलिए कहा है क्योंकि जिसने उसे जीवन दान दिया उसी भगवान को भूलकर वह काम वासनाओं में डूब गया है। इसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, तो जायसी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं? तो इसका उत्तर है, जायसी के अनुसार परमात्मा ने साधारण मनुष्य बनाए हैं तथा उनकी बड़ाई की है, उनके लिए अन्न भोजन का प्रबंध किया। उसने किसी को राजा तो किसी को दास बनाया, किसी को भिखारी तो कोई अमीर बनाया। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, सूरदास ने किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है? तो इसका आंसर है, सूरदास ने पारस पत्थर के आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है क्योंकि जिस प्रकार पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, चाहे वह लोहा पूजा के काम आता हो या बधिक के घर में पशुओं की हत्या के काम, उसी तरह भगवान भी सभी का उद्धार करते हैं, चाहे वह व्यक्ति पुण्यात्मा हो या पापात्मा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निर्गुण एवं सगुण भक्ति में क्या अंतर है? तो निर्गुण एवं सगुण भक्ति का इसका आंसर है, निर्गुण भक्ति में भगवान का ना कोई रंग रूप आकार प्रकार होता है। इस भक्ति में भक्त भगवान को अनन्य भाव से उसी में डूबकर भजता है, जबकि सगुण भक्ति में भक्त को आधार मिल जाता है जिस पर वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर भगवान की शरण में जाता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण कितने रूपों में किया है? तो इसका आंसर है, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण विविध रूपों में किया है। विविध रूपों में किया है, उसने हिम, समुद्र, विशाल पर्वत, नदी, सीप, मोती, जड़ तरुवर, उड़ने वाले पक्षी और औषधियों का भी निर्माण किया है। तो ये दीर्घ के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं।